स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे आज हम बात करेंगे एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग की, सैंपलिंग की। ये वो मेथड है जिसमें फ्रीमियम मेथड से या सैंपलिंग मेथड से आप नए कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं पूरी मार्केट से उठा के। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के अंदर आते हैं दोनों चीजें। क्या है ये? फ्रीमियम या सैंपलिंग। कुछ ऐसा करें कि पहले अपने कस्टमर को कुछ फ्री दे दे, वो फ्री से इतना खुश हो जाए कि प्रीमियम लेने के लिए बाद में आ जाए। कुछ ऐसा करें कि अपने कस्टमर को पहले सैंपल दे दें, सैंपल से इतना खुश हो जाए कि बाद में प्रोडक्ट खरीदने आ जाए। ये एक लो कॉस्ट मार्केटिंग की ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सही कस्टमर को चूज करके या तो उसको कुछ फ्री में या कुछ सैंपल की तरह से या बहुत कम कॉस्ट पे सैंपल की तरह से आप उसको दे दें, और जब उसको अच्छा लगे तो आपके पास खरीदने आ जाए। जैसे आप देखते हैं YouTube आजकल फ्रीमियम मॉडल पे आ गया है। सबको पहले फ्री कंटेंट दिया करता रहा YouTube, अब क्या कर दिया उसने? YouTube प्रीमियम चालू कर दिया। तो फ्री और प्रीमियम को बोलते हैं फ्रीमियम। जैसे विदेश में है स्पॉटिफाई, इंडिया में गाना.com उसका कॉपी है। स्पॉटिफाई म्यूजिक क्या करता है? पहले आपको फ्री गाने देता रहता है। जब आप ऐप काफी यूज कर लेते हैं फिर आपको कहता है बिना ऐड का प्रीमियम सेक्शन भी ले लो। क्या 100 रुपया महीना तो है, कुछ भी नहीं है। आदमी बड़ा खुश होता था, अच्छा इतना सस्ता पड़ने वाला है प्रीमियम ये, और उसमें आपको नए गाने पहले आएंगे, प्रीमियम गाने पहले आएंगे, आपकी पसंद के गाने पहले आएंगे, एडवर्टीजमेंट आएगी नहीं। ये हो गया फ्रीमियम। लिंक्डइन भी ऐसा करता है। लिंक्डइन में अगर आप किसी नौकरी के लिए लोगों को हायर करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी में हायरिंग करते हैं, आजकल लिंक्डइन लोग बहुत यूज करते हैं क्योंकि सारे प्रोफेशनल लिंक्डइन पे रहते हैं। तो अगर आपने फ्री में यूज करना है, लिमिटेड सर्विस देगा, लेकिन आप प्रीमियम ले लो पेड सर्विस में, तो आपकी नौकरी जो आप आदमी हायर करना चाहते हो उसको हायर करना बड़ा आसान कर देगा, आपकी रीच बड़ी कर देगा। जो जॉब आप अपनी कंपनी में दिखा रहे हो ज्यादा एम्प्लॉयज को दिखाएगा, सही एम्प्लॉयज को दिखाएगा। लिंक्डइन की प्रीमियम की बहुत सारी सर्विसेज है। बेसिकली अगर आप देखें हमारा भी मॉडल क्या है, YouTube पे हम आपको फ्री कंटेंट देते हैं, बड़ा बिजनेस.com पे आपको पेड कंटेंट देते हैं। इसको बोलते हैं फ्रीमियम या सैंपलिंग। ये सैंपलिंग मॉडल के माध्यम से आप, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं विस्तारा एयरलाइंस में जाता हूं, टाटा का एक परफ्यूम आता है। इस परफ्यूम को बोलते हैं स्किन बाय टाइटन। बड़ा अच्छा परफ्यूम। तो वो 5 ml 10 ml की छोटी शीशी हमारे को गिफ्ट कर दिया करते थे, और इतना जबरदस्त परफ्यूम था कि वो दिन आज का दिन है। आज तक मैं केवल स्किन का ही परफ्यूम यूज करता हूँ। एयरपोर्ट 3-4 है इंडिया में जहां पे वो स्किन का ही काउंटर रहता है। मैं ट्रैवल इतना करता हूँ, एयरपोर्ट से परफ्यूम उठाया रख लिया। क्यों किया मैंने ये? क्योंकि उन्होंने मुझे जेट के बिजनेस क्लास में और विस्तारा के बिजनेस क्लास में उन्होंने मुझको फ्री सैंपल टेस्ट कराया था, और मैंने जब लगाया उसको गले पे, बहुत जबरदस्त, मेरे को बहुत उसका फ्रेग्रेंस पसंद आया, बहुत नेचुरली पसंद आ गया। अब ये क्योंकि मैं उनके लिए एक सही कस्टमर था, उन्होंने मुझको फ्री सैंपल दिया 5 ml 10 ml, मतलब मुझको ही नहीं, पूरे बिजनेस क्लास में जितने भी लोग बैठे सबको दिया था उन्होंने। ये फ्रीमियम मॉडल बड़ा ताकतवर है। आज FMCG इंडस्ट्री में आप देखते हैं साबुन, तेल, शैम्पू, आप जितनी आइटम है, ये छोटी वाली जो आइटम होती है वो बहुत सस्ती होती है। बड़ी उतने ही प्रोपोर्शन में महंगी होनी चाहिए, पर ऐसा है नहीं। आपको सच्चाई बताएंगे तो आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। बेसिकली एक छोटा सा सैंपल जब किसी कस्टमर को फ्री देते हैं तो उसके कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे मेरे साथ किया उन्होंने, छोटा सा सैंपल फ्री में दिया, मैंने ट्राई किया उसको, मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दिया। इसकी कॉस्ट बड़ी कम आती है। अगर आप सही कस्टमर को दे दें तो कन्वर्जन में बेनिफिट मिलता है, ब्रांड अवेयरनेस नेचुरली बढ़ जाता है, ब्रांड का रिकॉल वैल्यू बढ़ता है, कस्टमर वापस आता है, नेचुरली लॉयल्टी भी इंप्रूव करती है। अच्छा, इसका एक और पर्पज होता है, इसको ना शुरू में बहुत सारे ब्रांड्स मास प्रोडक्शन नहीं करते, वो इसको टेस्टिंग के लिए भी करते हैं। कस्टमर का डेटा कलेक्ट करते हैं इससे कि कस्टमर कैसे रिएक्ट, कैसे बिहेव कर रहा है। छोटे छोटे सैंपल देकर के कस्टमर के फीडबैक लेते हैं। तो शुरू में फीडबैक लेके, तो बेसिकली जो इसको बोलते हैं लॉन्च एंड टेस्ट, नहीं टेस्ट एंड लॉन्च। तो छोटे सैंपल से वो टेस्ट करने के लिए भी किया जाता है कि मैं देखूं कंज्यूमर इनसाइट है क्या, कंज्यूमर इनसाइट, कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है इस प्रोडक्ट को। अगर तो कस्टमर के मुंह से अरे वाह निकल रहा है, वो टेस्ट करने के बाद बड़ा अच्छा फील कर रहा है, तो फिर उस सैंपल को आप मास प्रोडक्शन में लेके जाइए। डेटाबेस कलेक्ट करने में भी ये बहुत काम आता है। शुरू में आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट जो भी आप बेचते हैं, जो भी आप करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को बुला करके भी आप छोटे छोटे सैंपल टेस्ट करा दो उनको, वो भी आपको फीडबैक दे देंगे हाथ की हाथ। वो फीडबैक आपको बहुत काम आएगा। अगर सबने बड़ा जबरदस्त फीडबैक दिया तब वापस जाइए, तब मास प्रोडक्शन करिए, क्योंकि कस्टमर ही आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, आप नहीं डिसाइड करेंगे। बेसिकली मुद्दा समझिए, मुद्दा है ट्राई बिफोर यू बाय। कम ऑन, क्या है? ट्राई बिफोर यू बाय। कुछ ऐसा आप कर सकते हैं क्या कि कस्टमर आपको पहले ट्राई कर ले बाय करने से पहले। तो ये जो तरीके हैं ना, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, ये फ्रीमियम मॉडल, फ्री प्लस प्रीमियम मॉडल, ये सैंपलिंग का मॉडल, इससे क्या है, कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट पहुंचाने का श्योर शॉर्ट तरीका है।
एक बार कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट श्योरली पहुंच गया है, क्योंकि या तो आपने फ्री में दे दिया है या बहुत कम कॉस्ट में दे दिया है, जिसके कारण अब कम से कम वो ट्राई जरूर कर लेगा। अब क्योंकि उन्होंने बिना इन्वेस्ट कराए ट्राई कराया है ना, इसके चांसेस है कि एक मेमोरेबल और इमोशनल कनेक्ट भी कस्टमर का बन जाता है। जैसे आप इमेजिन करो मैकडॉनल्ड्स पे गए हो, मैकडॉनल्ड्स पे आपने ऑर्डर करी 4 चीजें, पर उन्होंने सैंपल के लिए आपको एक केक फ्री दे दिया, छोटा सा एक छोटा आइसक्रीम फ्री दे दिया। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बोलेगे कि ये हम सैंपल आपको टेस्ट करने के लिए दे रहे हैं, आप बताइएगा फीडबैक कैसा है। अब वो जो आइटम खाई थी ना आपने पैसे खर्च करके, उसमें वो स्वाद नहीं आएगा आपको जो आपको फ्री में मिली थी, और वो याद भी रह जाता है, चाहे कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो। फ्री के गिफ्ट सबको बड़े पसंद आते हैं, या लो कॉस्ट के गिफ्ट सबको बड़े पसंद आते हैं। तो वो एक इमोशनल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने में सहायक हो जाता है, और आप लो कॉस्ट के अंदर बड़ी डेमोग्राफिक, बड़ी ज्योग्राफिक तक एक्सपैंड करने की संभावना बिल्ड कर पाते हैं। अच्छा, आगे के जो सारे उदाहरण दे रहा हूं मैं थोड़ा अलग तरीके से दूंगा। अगर आपको फ्री में देने का नहीं है तो एक और आइडिया शेयर करता हूं। क्लिनिक प्लस शैम्पू का आपने कभी सैशे देखा होगा, 6 ml का सैशे 1 रुपए में दे देते हैं, तो 600 ml की बोतल कितने की होनी चाहिए? 100 रुपए की। जब 6 ml 1 रुपए का है तो 600 ml की बोतल कितने की होनी चाहिए? 100 रुपए की। ये भी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन जब वो बोतल देते हैं ना तो 100 रुपए की नहीं, 325 रुपए की देते हैं। जरा मेरी बात समझिएगा, छोटे को उन्होंने सस्ता करके बेचा है, प्रोपोर्शनेटली उतने का महंगा नहीं है बड़ा वाला। बड़ा वाला वो ज्यादा महंगा कर देते हैं, क्योंकि जब कस्टमर जाता है ना दुकान पे, तब वो ये दिमाग नहीं लगाता कि ये 6 ml 1 रुपए का तो 600 ml 100 रुपए का होना चाहिए। वो तो देखता है 325 रुपए लिखा हुआ, 25% ऑफ, 20% एक्स्ट्रा, वो अपना दिमाग नहीं लगाता, वो उठा करके अपने बैग में डाल देता है कस्टमर। अब कोलगेट का टूथपेस्ट देखें, 50 ग्राम की छोटी ट्यूब जो होती है ना वो 20 रुपए की देते हैं। अब 150 ग्राम कितने की होनी चाहिए? 60 रुपए की होनी चाहिए, क्योंकि 50 ग्राम 20 रुपए की है तो 150 ग्राम 60 रुपए की। 50 इंटू 3 और 20 इंटू 3 60 रुपए। लेकिन वो देंगे कितने की? 92 रुपए की आपको 150 ग्राम। आप नहीं ध्यान लगाते उस समय, उस पर लिखा रहता है 20% एक्स्ट्रा या 20% डिस्काउंट। आप देखते हैं क्योंकि आप जा करके छोटी छोटी ट्यूब बिग बाजार से नहीं खरीदते, वहां तो आप बड़ी खरीद के आ जाते हैं। लेकिन आपको टेस्ट कराने के लिए लो कॉस्ट आइडिया था ये इनका कि ये एक्सपीरियंस करा दूं पहले छोटी ट्यूब से। कोई नया प्रोडक्ट लेके आए, छोटे वाले प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस करा दें सस्ते में, बाद में आप कंपैरिजन करते नहीं। कॉफी पाउच में भी ऐसा ही होता है, छोटा जो कॉफी पाउच होता है वो तो बड़ा सस्ता रहता है, लेकिन जब बोतल खरीदनी पड़ती है आप कभी कंपेयर करके देखिएगा कितने ग्राम का पाउच और कितने ग्राम की बोतल, उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन पे कॉस्ट नहीं बढ़ाते, डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा महंगी होती है बोतल। मैंने रेड लेबल की चाय चेक करी, 100 ग्राम का छोटा सा सैशे होता है वो 30 रुपए का है। अगर 100 ग्राम 30 रुपए का तो 1 किलो 300 रुपए का होना चाहिए, पर 1 किलो 410 रुपए का रहता है। वो 100 ग्राम आपको दिया इसलिए कि आप ट्राई कर लें। टेक्निकली ब्रांड को ये जो छोटे छोटे आइटम आपको दे रहे हैं ना, ये छोटे सैशे में या छोटी ट्यूब में या छोटा साबुन, छोटा शैम्पू, ये ब्रांड को, कंपनी को महंगा पड़ता है, लेकिन ये फिर भी ऐसा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ये आपको स्विच कराना चाहते हैं अपने ब्रांड पे। और बाद में जितने मॉडल रिटेल स्टोर हैं वो सब के सारे स्टोर ये छोटे छोटे आइटम बेचने में इंटरेस्टेड कोई नहीं है, सब बड़े बड़े बॉक्स ही बेचते हैं। और उस समय आपने छोटे को बड़े से कभी भी प्रोपोर्शन में कंपेयर करके देखा नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये सैंपलिंग फ्री में नहीं कराना चाहते पूरे इंडिया में, ये चाहते हैं सैंपल के भी 5-10 रुपए आपसे ले लें। तो इसीलिए छोटी वाली आइटम इतनी सस्ती करते हैं कि आदमी ले जाता है और बाद में फिर उसके बाद स्विच करता है जब प्रोडक्ट अच्छा लगता है। हालांकि लाइफ बॉय आज भी छोटे शहरों का ब्रांड है, लेकिन छोटे शहर में भी मैं देखा किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। अब 62 ग्राम छोटा साबुन 10 रुपए का है, अब उसका डबल कर दो 124 ग्राम, तो उन्होंने 125 ग्राम का साबुन लेके आए। अब ये 10 का है तो वो 20 का होना चाहिए, क्योंकि 62 10 का है तो 124 125 ग्राम 20 का होना चाहिए, पर वो कितने का लेके आए? 28 रुपए का। वो छोटा वाला इसीलिए था किसी तरह से निकल जाए, एक बारी राउंड फिगर में 10 रुपए का टेस्ट हो जाए उसके अंदर। अच्छा, डिटॉल का साबुन ये बड़े शहरों में चलता है, 45 ग्राम का साबुन 10 रुपए का है, तो 450 ग्राम का साबुन 100 रुपए का होना चाहिए, पर ये 300 ग्राम का साबुन भी 100 रुपए से ज्यादा का बेचते हैं, 130 रुपए का बेचते हैं। समझ रहे हैं? 45 ग्राम 10 का तो 450 ग्राम कितने का होना चाहिए? 100 का, पर ये 300 ग्राम का साबुन बेचते हैं 103 रुपए का, क्योंकि उस समय कस्टमर ध्यान नहीं दे पाता है, वो छोटे बड़े को कंपेयर नहीं करता। पर इन्होंने सैंपल आपको टेस्ट करा दिया, ये चाहते हैं कि एक एक्सपीरियंस ले ले, कस्टमर स्विच कर जाए, एक बारी हमारे प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दे। 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूं। छोटे शहरों में लड़कियां पॉन्ड्स का टेल्कम पाउडर अभी तक यूज नहीं करना शुरू कर रही
हुई। तो उन्होंने क्या किया, एक पर्स का टेल्कम पाउडर छोटा सा लेकर के आ गए। अब वो 25 ग्राम का टेल्कम पाउडर 10 रुपए का है, तो 50 ग्राम का 20 रुपए का होना चाहिए, लेकिन 25 ग्राम का 10 का तो है, पर 50 का वो देते हैं लगभग 39-40 रुपए का। रेट बढ़ा दिया, 20 की जगह 39 रुपया। हालांकि महिलाएं हमारे देश में बार्गेनिंग कराने में, डिस्काउंट लेने में, नेगोशिएट करने में बहुत तेज है, पर वैसलीन बॉडी लोशन के मामले में वो भी नहीं पकड़ पाई। जो ये 20 ml का बॉडी लोशन है ना, छोटा सा, ये पर्स के लिए बनाया था, ये 10 रुपए का था, तो 200 ml 100 रुपए का होना चाहिए। जाहिर सी बात है, 20 ml 10 रुपए का है तो 200 ml 100 रुपए का होना चाहिए, पर वो 185 रुपए का है। उस पर सुंदर सा लिखा रहता है 20% एक्स्ट्रा या 20% डिस्काउंट, और उसके चक्कर में कस्टमर आगे खरीद लेता है। एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं रहती हमारे वीडियोस के अंदर। मोटा मोटा हमने 3 तरह की बातें आपसे करी। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के अंदर 2 चीजें, एक था फ्रीमियम और दूसरा था सैंपलिंग। सैंपलिंग में भी हमने बताया एक फ्री का सैंपल और एक लो कॉस्ट का सैंपल। मुद्दा बड़ा सिंपल है कि आप अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को फ्री में या बहुत कम कॉस्ट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैसे कराएं, ताकि कस्टमर आपसे पूरा प्रोडक्ट बाद में खरीदने आ जाए और उसके बाद आपसे ही खरीदता रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार इंप्लीमेंट करने के लिए, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन के सारे वीडियोस को ध्यान से देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।